सवाल, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। फतेहपुर सीकरी में हम हैं। फतेहपुर सीकरी का पहले मतलब आपको बताती हूँ। फतेह मतलब जीत और सीकरी मतलब जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला हो, वो है फतेहपुर सीकरी। जो मुगल साम्राज्य में राजधानी भी रही, वो है फतेहपुर सीकरी। सूफी संत चिश्ती साहब की जमीन, वो है फतेहपुर सीकरी। चाहे आप ऐतिहासिक महत्व उठाकर देख लीजिए या धार्मिक महत्व, फतेहपुर सीकरी हर पटल पर आपको आगे दिखाई देगा। आगरा की एक महत्वपूर्ण सीट राजनीतिक लिहाज से भी फतेहपुर सीकरी मानी जाती है। जब चुनावी समर में मौजूदा विधायक का टिकट कट जाता है, उदय भान सिंह जो है यहां से विधायक थे, लेकिन क्योंकि इस बार लड़ाई है कि किसकी फतेह होगी, न सिर्फ फतेहपुर सीकरी पर, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या दोबारा कमल खिल पाएगा, इसलिए बीजेपी ने कहा कि हम मौजूदा विधायकों तक के टिकट काट देंगे अगर हमें रिपोर्ट ठीक नहीं मिलती है। रिपोर्ट ओके नहीं मिलती है तो उदय भान सिंह का टिकट काटकर बाबू लाल को जो है फिलहाल यहां से अपना बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और कमान दिया कि यहां आपको फतेह करनी है, यहां आपको कमल खिलाना है। अब ये जानने की कोशिश होगी कि फतेहपुर सीकरी में क्या बाबूलाल फतेह दिला पाएंगे या बयार कहीं और बह रही है। क्या कहती है फतेहपुर सीकरी की जनता, क्या कौन करेगा यहाँ राज, किसकी होगी फतेह, फतेहपुर सीकरी की जनता किसे आशीर्वाद देगी, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ पब्लिक का सवाल में आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट। फतेहपुर सीकरी से हम पब्लिक का सवाल कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश है कि फतेहपुर सीकरी में जब चुनावी रणभेरी बच चुकी है, पहले चरण का चुनाव आगरा में होना है, फतेहपुर सीकरी में टिकट तक बदल दिया गया बीजेपी की ओर से, क्या उस बदले हुए टिकट का फायदा मिलेगा या नहीं। अब जब हम फतेहपुर सीकरी आए तो हम किला भी घूमने आए। किला घूमने आए तो आपको जब भी आप कोई ऐसी जगह जाएंगे जिसका ऐतिहासिक महत्व होगा, किले होंगे, आपको वहां पर गाइड मिलेंगे। अब हम कुछ गाइड से बात करते हैं, इसलिए बात इन लोगों से करेंगे क्योंकि किसी, यही रुक जाइए आप लोग, यही रुक जाइए, किसी भी जगह को ऐसी जानने के लिए इनसे बेहतर कोई बदलाव नहीं जानता होगा, क्योंकि सालों साल ये लोगों को तो समझाते रहते हैं, लेकिन इनको इनकी पसंद की सरकार है या इनका काम बढ़ा हुआ या नहीं, ये जानने की कोशिश है। तो ये हमारी कोशिश है। आप लोग बताइए, अलाव ताप रहे हैं, बड़ी यहाँ पर सर्दी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। बैठ जाए हम भी, तब ठीक है ना, आप भी बैठ जाइए, सब बैठिए। ये बताइए कि बीजेपी ने जब देखा कि उदय भान सिंह ने कुछ खास काम नहीं किया है, लगा कि टिकट काट देना चाहिए, टिकट काट दिया। नए बाबूलाल जी आए हैं आपके बीजेपी की ओर से, लग रहा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो अब दिया जाएगा उनको, कुछ करेंगे, उम्मीद है पाई जाती है, क्योंकि उदय भान जी नहीं आए थे क्या? नहीं आए थे, उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया, थोड़ा सा। कैसे कट गया? ये तो राजनीति है, अपने दौर के हिसाब से चलना पड़ता है, पब्लिक की डिमांड होती है, जिस तरीके से पब्लिक डिमांड करती है उसी के बाद चेहरा दिखाना पड़ता है बीजेपी को भी। अच्छा, आप बताइए बाबा, कब से यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे गाइड का काम बता दीजिए, कब से सही है, मैं कितने सालों से कर रहे हैं? टाइम तो हो गया। कितने साल? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। ये बताइए, फतेहपुर में विकास कर पाई थी, नहीं कर पाई थी मौजूदा सरकार? किया है, विकास जो किया है वो सही किया है। अब चुनाव नजदीक है, पहले चरण का चुनाव आगरा में ही होना है जी, तो कैसी है व्यवस्था यहाँ पर, आम जनता ने कैसी तैयारी करी है? तैयारी है जनता जैसे मौके की बात होगी, मौके की बात होगी। फिलहाल तो लोगों के आंकड़े हैं। आपका आंकड़ा क्या कहता है? हमारा आंकड़ा तो कुछ भी नहीं कहता, वही बात करो, नहीं करेंगे हम, इससे हम लोग दूर है। वोट तो करते होंगे? नहीं, राजनीतिक से हम लोग दूर है। वोट तो देख के करेंगे ना कि कैसा नेता होगा। वोट कोई भी नेता हो, हमारे लिए सब सही है, सब सही है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए बाबा, कब से गाइड का काम कर रहे हैं? करीब 20 साल से। 20 साल मतलब हर सरकार को आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया, चाहे वो बहन जी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कमल की हो। मैं अगर सीकरी में पूछूं, फतेहपुर सीकरी में मौजूदा सरकार ने बेहतर काम किया, पिछली सरकार का काम बेहतर था, ये बहन जी का था? सरकार तो सभी अच्छा काम करती है, जो है हाँ। जो भी आती है हाँ। अब ये पहले उनको जो दिया, उदयवान को टिकट दिया, उन्होंने भी बढ़िया किया, तो फिर टिकट कट कैसे गया? पार्टी को उनसे बेहतर और अच्छा लग रहा तो उनको टिकट दे दिया। नहीं, पार्टी ने ये कहा था और कि अगर काम नहीं किया था और तुम्हारी वजह से हमें दिक्कत होगी या सरकार को दिक्कत है, हम टिकट काट देंगे। जनता को तुम पसंद नहीं आया तो
सरकार को तो जो है अच्छे ही आदमी चाहिए, उससे भी बेहतर चाहिए, अच्छे जी बेहतर लगे। बाबूलाल उससे बेहतर करेंगे? हाँ, कौन नहीं करे, पूरी सरकार अच्छा काम कर रही है। लग रहा है इनको जीत है इस बार। गरीबों को घर दे रहे हैं ये लोग, राशन दे रहे हैं। हाँ। पार्टी अच्छी है। हाँ। अच्छे ही काम कर रही है, जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और क्या लोगों के जो है। साइकिल बहुत आश्वस्त है कि वो भी ठीक है, जो है चलेगी, जो सरकार आएगी वो अच्छे ही काम करेगी। बताएंगे नहीं बस किसकी लग रही है, किसकी लग रही है 22। अब वो देखो जिसकी जो भाग में हो उसी को मिलेगी। भाग्य लेकर आप ही है नेताओं के। आप बताइए। जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। तो जनता जनार्दन क्या कह रही है? ठीक किया टिकट काट के और नए चेहरे को। हाँ जी, नए चेहरे को हर बार लाना सही लगता है। हर बार मतलब काम इनको भाई पिछला पूछेगा ना कि हमारा क्यों काट दिया, हमने तो काम किया तब भी। फिर भी चाहती है अरब पार्टी के दूसरे चेहरे को सामने लाए तो अच्छा काम करे हो, तो हमारी छवि अच्छी बने बीजेपी की सरकार। तो कमल खिल जाएगा नए चेहरे के साथ या साइकिल चलेगी? उम्मीद तो यही पा रही कमल खुलेगा इस बार भी। लेकिन आगरा में लोगों में थोड़ा नाराजगी है। 3 लोगों के टिकट कट गए। हम लोकल आदमी है, फतेहपुर सीकरी के सीट पे ध्यान देंगे। और क्या बेटर है? बेटर है। हाँ। मैं आप गाइड है, मैं ये अगर पूछूं कि किस सरकार में बेहतर आपको काम लगा, वाकई परिस्थितियां बदलती दिखाई दी। अगर इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न, देखिए कोविड की वजह से ये तो परिस्थिति है, इसमें तो किसी सरकार का दोषी नहीं है, तो हम किसी को दोष क्या दे सकते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे MP MLA कोई भी हो, हमारे देश के मुख्यमंत्री भी जो हो। ये तो कोविड की वजह से है, ये तो इफेक्ट है, उसी की वजह से यहाँ टूरिस्ट कम है। चलिए, फतेहपुर सीकरी में हमने शुरुआत बातचीत लोगों से यहीं से की और खासतौर पर इन गाइड से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा शुरुआत में, सलीम चिश्ती साहब की धरती है। कभी मुगल शासन में ये राजधानी हुआ करती थी, और अब जब इतना बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व है तो क्या वाकई काम हुआ है, नहीं हुआ है? टूरिस्ट के लिए कितना काम हुआ, इस सीट के लिए कितना काम हुआ, परिस्थितियां कितनी बदली है जानने की कोशिश, और अगर नहीं बदल पाई, शायद इसीलिए टिकट काटा गया, तो नए चेहरे से कितनी उम्मीद है, ये जानने की हमारी कोशिश। फतेहपुर सीकरी से हम कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी जहां पर जाट समुदाय की संख्या अच्छी खासी है, लिहाजा अब जब चुनावी रण सज चुका है, प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आगरा में बहुत सर्दी पड़ रही है, तापमान गिर रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा हर दिन चढ़ रहा है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि अगर तैयारी प्रत्याशी कर रहे हैं तो तैयारी जनता भी कर रही है, अपने मुद्दों को सामने रखकर। तो हमारे साथ में सब लोग हैं, बातचीत करते हैं। बाबा, ठंडी तो बहुत है, लेकिन इस बीच राजनीतिक पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे पहले चरण का चुनाव आगरा में होना है। फतेहपुर सीकरी मतलब कौन फतेह कर पाएगा आपकी नजर में? ये विजय ब्रजेश कर पाएगा, लोकदल वाले। बीजेपी के बस की नहीं, बीजेपी नहीं कर पाएगी। ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएंगे। आप बताओ। अरे उनसे भी पूछ लेंगे, तुमसे पूछ ले, सबसे पूछेंगे कि फतेहपुर सीकरी में कमल खिलेगा या फिर इस बार नल चलेगा? नल चलेगा। नल तो पूरे यूपी में कहीं अलग जल चलता दिख नहीं रहा है। अब चलेगा नहीं चलेगा, अब यूपी में अपने चलेगा, अपनी तहसील में चलेगा, अपनी तहसील में चलेगा। मतलब जैन चौधरी कहते हैं। आप बताइए। जैन चौधरी तो जाट उधर ही जा रहे हैं क्या? हाँ, जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। क्यों जाट जा रहा है? जयंत चौधरी, या फिर इसलिए कि भाई जाट इधर ही इस बार जाएगा? नहीं, जैन चौधरी भी। बाबूलाल चौधरी नहीं? बाबूलाल चौधरी इसलिए नहीं, बाबूलाल चौधरी बुढ़े हो चुके हैं, उनको राजनीति संन्यास लेना चाहिए और नए चेहरों को मौका देना चाहिए। क्यों? एक बात बताइए, यूँ तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ही RLD से इसलिए किया कि पता है जाट वोटर चाहिए, तो जाट वोटर क्यों इतना नाराज है? मतलब एक तो महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, सिलेंडर 900-1000 रुपए का आ रहा है, किसानों के लिए डीजल की जरूरत होती है। यही कारण है। नल चलेगा? हाँ, नल चलेगा। कमल नहीं खिलाओगे? नहीं खिलावे। क्यों ना खिलाओगे? ना खिला रहे हो तो कमल खिला रहे, क्यों ना खिला रहे? पत्ती कुमलिया गई बाकी है, तो पत्ती मुरझिया गई। हाँ, अच्छा। अब ना बहुत दिन चले गई। अच्छा। हाँ, अब तो नल कोई पानी पीएंगे सबरे। तो नल को पानी पियोगे। ये तो कह रहे हैं कि RLD जैन चौधरी है। नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है। पूरा नाम बताइए। रिंकू इंदौलिया। ये सब कह रहे हैं कि भाई जाट तो जा रहा है जैन चौधरी सारे, इस बार नल का ही पानी पियेंगे, पंखुड़ियां तो मुरझाए गई। नहीं, बिल्कुल नहीं मुरझाई हैं। बिल्कुल नहीं मुरझाई हैं। अपने अपने मत हैं, कोई बीजेपी को देगा, कोई रालोद को देगा। आप बताइए। बीजेपी नल चलेगा। नल चलेगा। कमल नहीं? तो कमल कह रहे हैं। देख लिया कमल पहले? देख लिया पहले, अब नहीं, अब की बेरी नहीं। अब तो आप बताइए। जी, मैं बीजेपी को वोट देना चाहूंगा। बीजेपी को? अरे अब वोट किसी को भी दीजिए, हमें कोई वो नहीं है, हमें ये बस पूछना है
कि अगर नल चलेगा तो नल क्यों चलेगा, आपके हिसाब से कमल खिलेगा तो कमल क्यों खिलेगा। और क्योंकि रुकिए ना, सुनिए, क्योंकि इस बार सीट जो है टिकट बदल दिया है, पहले बाबूलाल चौधरी को मिल गया। चौधरी जी के साथ कितना भरोसा है उदयभान सिंह पर जो नहीं कर पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम अब सेंटर के लेवल को देखते हुए मोदी जी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि अच्छी खासी बना दी उन्होंने। डिफेंस सेक्टर में भी अच्छे खासे वर्क किए हैं। और उसके बाद देखो, ये तो राजनीतिक मतलब वो है कि दल बदल भी हो रहे हैं आजकल, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी ने अच्छा खासा वर्क किया है। सब कह रहे हैं जाट है भाई, जाट तो जाएंगे नल के साथ, देखो ऐसा है क्या? जातिवादी के तौर पर वोट देना ये गलत बात है, विकास के तौर पर। और लेकिन ये उस जाट से खफा है, इस जाट से खुश है? नहीं, देखो जाति ऐसा है, इस जाट से खुश है, उस जाट से ब्रजेश चार भी जाट है, जाट ब्रजेश चार भी है। जाट खड़े कर दिए सब पार्टियों ने। नहीं, ब्रजेश चार भी जाट है ना। अच्छा, हाँ, और चौधरी बाबूलाल भी जाट है। अच्छा। अब उनकी उम्र ढल गई, 74 के हो गए। तो ब्रज की धरती पे हाँ, कमल नाय खिलोगे? कमल मुश्किल है, कमल नाय खिलेगा तो पानी तो नल को ही पियोगे? नल के पियेंगे साहब। किनको वोट देंगी जबेरी? अरे कमल बढ़िया कि नल बढ़िया?